राहुल तुरंत एक मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम लड़के, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम देश सेवा तो करना चाहते हो, लेकिन बॉर्डर से दूर ऑफिस में बैठकर, है ना? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम हमारी पैंथर स्पेशल फोर्स टीम की खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोच रहे हो, है ना? राहुल सर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं देश की सेवा में अपनी जान भी दे सकता हूं, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे, लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस में सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं, इसलिए उसमें हमारा जाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर हम पैंथर स्पेशल फोर्सेस में चले गए तो महीने के कुछ दिन तो हम जरूर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कई लोग उस ग्रुप में हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी बातचीत में सबसे ज्यादा जिक्र जिस फोर्स का था वो थी लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस। किसी ने नोटिस किया कि अभी अभी राहुल भी पुष्कर के साथ बैठा हुआ था और पूछ बैठा, राहुल सर, क्या ये आपका दोस्त है? नहीं नहीं, ये तो बस इश्क में मुझे हराना चाहता है। जैसे ही लोगों ने सुना वो तुरंत समझ गए कि क्या चल रहा था। राहुल ने सभी को मोटिवेट किया और फिर सभी वहां से निकल गए। खाना खाने के बाद पुष्कर भी चुपचाप अकेले निकल गया। यहां पर एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का फाइटिंग वेन्यू था। जब पुष्कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सारी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी थी और उसके पास चुपचाप जाकर पीछे खड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी ऐसे मौके पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम बैठे हो या खड़े हो। राहुल इस वक्त दूसरी तरफ सिलेक्शन सीट पर बैठा हुआ था। सभी चुप हो जाओ, डायरेक्टर राजवीर आ चुके हैं। राजवीर एक मिडिल एज आदमी थे जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में होगी। वो पिछले 5 सालों से इस ब्रांच के डायरेक्टर थे और हर साल कैंडिडेट्स का एक बैच उन्हीं के हाथों सेलेक्ट होकर निकलता था। राजवीर के साथ साथ उनके पीछे उनकी 2 बेटियां अक्षिता और श्वेता भी थी। ये दोनों खूबसूरत लड़कियां पूरे वेयर हाउस में बहुत फेमस थी। राजवीर भी अपनी लड़कियों पर बहुत गर्व करते थे। वो तुरंत अपनी सीट पर आए और बिना ज्यादा बात किए उन्होंने कहा, टीम मेंबर्स, आज ऑल्टरनेटिंग टीम में सेलेक्ट होने का आखिरी दिन है। सभी को रूल्स पता है, केवल टॉप 15 लोग ही चुने जाएंगे। जो कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है वो सामने मैदान में आए। आज हमारे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि इंस्ट्रक्टर धनंजय हमें गाइड करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जोरदार तालियां। राजवीर अचानक दरवाजे के बाहर से एक बूढ़े आदमी को, जो लगभग 60 साल का होगा, उसे अंदर लेकर आए। सभी टीम मेंबर्स ने तुरंत एक जोरदार शोर मचाया। मास्टर धनंजय को बाहर आते हुए देखकर राहुल भी, जो कि हर वक्त घमंड के नशे में चूर रहता था, इस वक्त तुरंत अटेंशन में उठ खड़ा हुआ था। नर्वस होने की बात कोई नहीं है, सभी लोग तैयार रहो। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा राजवीर से भी मिल लूं। बस चलो फिर चैलेंज स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। सभी कैंडिडेट्स को आराम से बैठने के लिए इशारा किया। राजवीर ने धनंजय को बैठने के लिए कहा। अक्षिता एक कदम आगे बढ़ी और गहरी आवाज में बोली, जो कोई भी टॉप 50 को चैलेंज करना चाहता है वो सामने आ सकता है। 1 मिनट रुकिए। श्वेता, क्या बात है? अक्षिता ने चिढ़ते हुए पूछा। श्वेता ने भी थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, दीदी क्या भूल गई हो? मैं यहाँ 3 लोगों को लेकर आई हूँ। उन्होंने भी चैलेंज में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं दिया है। आपको उन्हें पहले वो टेस्ट दे देना चाहिए। श्वेता, अभी ऐसा मजाक के लिए वक्त नहीं है। हम इस वक्त फाइनल रैंकिंग डिसाइड कर रहे हैं। तुम्हारे इन टाइम पास लोगों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं है? दीदी, आप पहले तो ऐसी नहीं थी। वैसे भी पापा ने मुझे पहले भी प्रॉमिस किया था कि जिन लोगों को मैं लेकर आई हूँ, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो वो टेस्ट दे सकते हैं। श्वेता इस वक्त अपना नाम चमकाने के इस मौके को नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपने पापा के साथ शर्त लगाई थी और वो भी इस वेयर हाउस में एक अच्छी पोजीशन पाना चाहती थी। ठीक है, कहाँ हैं तुम्हारे बुलाए हुए लोग? उन्हें जल्दी से बुलाओ। मास्टर देबू, मास्टर जग्गी, जल्दी से आइए। पुष्कर, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। श्वेता जोर जोर से आवाज लगाने लगी। राजवीर ने भी भीड़ की तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने भी उन दोनों मास्टर्स का नाम सुना था जिनका दिल और दिमाग एक था। वो खुद भी बहुत कोशिशों के बावजूद उन दोनों मास्टर्स को इनवाइट नहीं कर सके थे और वो सरप्राइज थे कि उनकी बेटी ने आज ये काम कर दिखाया था। क्या यही दोनों मास्टर देबू और जग्गी हैं जो मशहूर हैं? मैंने तो सुना है कि वो जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के लोग जनरली फौज में शामिल नहीं होते, तो फिर ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? कई लोग ये बातें मन में सोचने लगे। इन दोनों मास्टर्स का नाम पूरे भारत में फेमस था। देबू और जग्गी, प्लीज आप इस टेस्ट मशीन पर मुक्का मारिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर जाती है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। श्वेता ने उन्हें तुरंत टेस्ट के नियम बता दिए। बाकी टीम मेंबर्स भी अपनी गर्दन लंबी करके ये देखने लगे कि ये दोनों मास्टर्स क्या कर सकते थे। अचानक राजवीर जोर से चिल्लाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों मास्टर्स एक बहुत लंबे समय से बहुत फेमस हैं और मैंने उन्हें एक बार एक्शन में देखा भी है।
अगर दोनों मास्टर सचमुच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उन्हें डायरेक्टली सेलेक्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या पुष्कर टॉप 50 में सेलेक्ट हो पाएगा? क्या राहुल पुष्कर के खिलाफ कोई चाल चलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।